कैसे जिनपिंग अब नाराज हो गए हैं ये दिखाते हैं। 10 सबूत बिना संशय जिनपिंग का जाना तय। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के खतरे से जिनपिंग की इमेज दुनिया भर में काफी नेगेटिव बन गई है। दूसरा सबूत आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर साउथ चाइना सी में जिनपिंग की पॉलिसी फेल होती जा रही है। वो दूसरा सबूत अब आपके सामने, साउथ चाइना सी में जिनपिंग की पॉलिसी फेल है और सीपीसी यानी जो उनकी पार्टी है उसमें तक वो निशाने पर अब लिए जा रहे हैं। तीसरा सबूत जल्दी से लाइए, जल्दी सबूत दिखाते हैं। तीसरा सबूत ताइवान के तेवर से वन चाइना पॉलिसी का मजाक बन गया है। चौथा सबूत देखिए क्या है यहां पर। चौथा सबूत चीन की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, 16 करोड़ लोग बेरोजगार हैं चीन में, उसको दिखाई नहीं देता चीन को ये। पांचवा सबूत हाई इनकम इकोनॉमी बनने का सपना टूट रहा है, डेवलप कंट्री बनने का सपना टूट रहा है। छठा सबूत लद्दाख में हार से जिनपिंग की छवि और बिगड़ी है। लद्दाख में सोचा था कि वो भारत की जमीन पर कब्जा कर पाएंगे लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सातवां सबूत बातचीत और एक्शन एक जैसा नहीं है, कथनी और करनी में भयंकर अंतर है। आठवां सबूत पीएलए में अपने युवाओं की भर्ती से मंगोलिया भड़का है, मंगोलिया के लोगों ने, तिब्बत के लोगों ने पीएलए में भर्ती से इनकार कर दिया है। नवां सबूत भारत से युद्ध की चर्चा, लगातार रिश्ते खराब किए हैं। और कोरोना पर 10वां और सबसे बड़ा सबूत, कोरोना पर जिनपिंग कोरोना पर दुनिया में पूरी तरह से गिरे हैं। और यही तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिसकी गोद में जाकर बैठ गया है, पाकिस्तान जिसके सहारे अब नैया पार करना चाहता है, वो खुद मझधार में फंस गया है। तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? राजन कुमार साहब जी, मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वो जम्मू एंड कश्मीर को ब्लेम करते हैं, इमरान साहब को। लेकिन अगर पाकिस्तान की चौहद्दी देखें, थोड़ा ऊपर जाएं तो वहां पे तो इंडिया नहीं है, वहां पे अफगानिस्तान है। वहां पे पाकिस्तान क्या कर रहा है? ईरान के साथ जो उसके अच्छे रिलेशन नहीं है, वहां पे इंडिया का क्या रोल है? जो इंटरनल माइनॉरिटी जो शिया के विरोध में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें इंडिया का क्या रोल है? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उनकी जो अपनी जो नीतियां हैं जो फेल कर रही हैं, जिसके कारण से पाकिस्तान में समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। और जिस ढंग से जो उइगुर की समस्या बता रहे हैं, तो उइगुर को तो मेंटल असाइलम में भेजा जा रहा है और उस पे पाकिस्तान का, टर्की, जो दूसरे भी मुस्लिम देश हैं वो भी उसको रेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको चीन से फंडिंग चाहिए। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको कि इमरान खान को रेज करना चाहिए। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शिवाज साहब के पास जाऊंगा। शिवाज साहब, कहीं क्या डरे से भी दिखे इमरान खान? क्या ये डर अब बैठ गया दिल में कि जिस तरह से चीन को बी फिटिंग रिप्लाई भारत ने दिया है, आज वो इस मजबूत कंडीशन में है कि जब चाहे पीओके ले ले? देखो, बिल्कुल गौरव, मैं ये नहीं कहूंगा पीओके तो पीओके तो खुद का खुद भारत के अंदर आ जाएगा आने वाले समय में, कि जिस प्रकार से पाकिस्तान पीओके को खैबर पख्तूनख्वा से भी बुरी तरह ट्रीट कर रहा है। ये गिलगित बाल्टिस्तान में शिया कम्युनिटी, जैसे हमारे कारगिल बटालिक में उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाता है, अब उसको फिफ्थ प्रोविंस बनाने के चक्कर में है। मगर वो समझें आप कि वहां पर ऐसी बुरी हालत है लोगों की। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो नीलम वैली है, जहां पर नीलम नदी थी, उसका मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं आपके पास। सुमित चौधरी भी दिख रहे हैं, बहुत देर से मैं सुमित के पास भी नहीं जा पाया हूं। सुमित, क्या अभी इंडियन एयरफोर्स का जो कमेंट आया है और क्या अपडेट मिल रहा है? एलएसी और एलओसी दोनों पर तैयारी, इसका क्या मतलब है? सुमित जल्दी से बताइए। देखिए गौरव, ये कमेंट या फिर ये स्ट्रैटेजी भारत की अब से नहीं, पिछले 10 सालों से है। लगातार टू फ्रंट सिनेरियो को लेकर भारत अलर्ट है। और आपको याद होगा कि इससे पहले जो एयर फोर्स चीफ थे BS धनोआ ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमको पता है कि जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो हमारे लिए फ्रंट 1 नहीं 2 होगा और 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और अभी भी जब हम देख रहे हैं कि चीन के साथ हमारा स्टैंड ऑफ या कन्फ्रंटेशन लगातार बढ़ रहा है, तो उसी समय पाकिस्तान में खासतौर पे पीओके में या फिर एलओसी के ऊपर लगातार पाकिस्तान की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। आते हैं वो एक्टिविटी करें जितना करना है, लेकिन भारत की क्या तैयारी है ये जल्दी से दिखा देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि चाहे एलएसी हो या एलओसी, भारत हर जगह कैसे तैयार है। पहले एलएसी पर भारतीय वायुसेना की शक्ति आपके सामने। इस वक्त कितने फाइटर तैनात हैं ये जानिए। सुखोई 30 MKI, बहुत ही मारक और घातक फाइटर जेट। मिराज 2000, राफेल जिसका डर बैठ गया है चीन और पाकिस्तान में, वो तैनात कर दिया गया है। मिग 29, C-17, C-130, AN-32, IL-76, ध्रुव, चिनोक, MI-17 हेलीकॉप्टर, चेतक और चीता जैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, रुद्रा, ये सारे तैनाती यहां पर कर दी गई है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के।
देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,